वार्ड बॉय की मुबैना बदसलूकी, ज़ेरे इलाज बच्चे के वालिद ने चिल्ड्रन अस्पताल की तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी। शहरी इमरान ने 4 साल के बच्चे को चिल्ड्रन अस्पताल दाखिल कराया। मुबैना तौर पर वार्ड बॉय के रवैये से तंग आकर तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी और टांग तुड़वा बैठा। अस्पताल इंतजामिया का कहना है अस्पताल में एक मरीज के साथ एक तीमारदार की पॉलिसी है। जनाना वार्ड में मर्दों को रहने की भी इजाज़त नहीं। मामले की मजीद छानबीन की जा रही है। निजी स्कूलों की मौजें खत्म, अब कोई स्कूल रजिस्ट्रेशन के बगैर नहीं चलेगा। तलबा की सेफ्टी अव्वलीन तरजीह, पहले जान की हिफाजत फिर तालीम की इजाज़त। गैर रजिस्टर्ड स्कूलों अकेडमीज़ के खिलाफ कार्रवाई शुरू, एक ही दिन में 744 तालीमी अदारों को नोटिस। गैर रजिस्टर्ड स्कूल्स अकेडमी मालिकान को 3 रोज़ के अंदर रजिस्ट्रेशन कराने की हतमी हिदायत। वज़ीर तालीम कहते हैं खिलाफ वर्जी पर ज़ीरो टॉलरेंस, सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। गैर रजिस्टर्ड इदारे चलाने पर जुर्माना 3 लाख से 40 लाख रुपए तक हो सकता है। 30 गैर रजिस्टर्ड स्कूलों को सील करने का फैसला। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी ने स्कूलों को सील करने के लिए जिला इंतजामिया को रिक्वेस्ट कर दी। CEO एजुकेशन अथॉरिटी के मुताबिक स्टाफ की कल की छुट्टी मनसूख कर दी गई। सर्वे जारी रहेगा। मज़कूरा स्कूलों को रजिस्ट्रेशन के मुताबिक नोटिस जारी करने के बावजूद अमल दरामद ना हुआ। लाहौर में 83 इमारतें मखदोश करार, 45 इमारतें इंतहाई मखदोश और नाकाबिले मुरम्मत करार दे दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक इमारतों में 38 मुरम्मत के काबिले करार। दातागंज बख्श जोन में 35 मखदोश इमारतों के साथ सबसे ज़्यादा मुतासरा इलाका करार। शालीमार जोन में 12 और रावी निश्तर वाहगा जोन में 8 मखदोश इमारतें मौजूद। जो आपका वॉल्ड सिटी है, सबसे ज़्यादा पुरानी इमारतें उस एरिया में हैं, तो उसके लिए वॉल्ड सिटी अथॉरिटी जो हमारी है वो कॉन्टीन्यूस उसका सर्वे कर रही है और उसमें उन्होंने आइडेंटिफिकेशन भी की हुई है कि ये डेंजरस बिल्डिंग्स हैं, ये डिप्लीटेड हैं, इनकी रिपेयर चाहिए। उस हवाले से ये एक पुरानी प्रैक्टिस है उनकी और उस पर उन्होंने उनके नोटिस भी इशू किए हुए हैं और उस हवाले से वो उनकी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं वक्तन फ़क्तन और उसको वो लुक आफ्टर कर रहे हैं उस चीज़ को। बाकी रहेगी बाकी शहर की, तो उसमें ये है कि हमारे एक जो मॉनिटरिंग रिजीम है वो रेगुलर एक चल तो रही होती, बट चूँकि एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा है और हमारे कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे कच्ची आबादियाँ हैं, रूरल एरियाज़ हैं और वहाँ पे जो घर हैं वो उस तरह कंक्रीट के नहीं जिस तरह आपको अर्बन एरियाज़ में मिलते हैं। तो उस हवाले से ये है कि अब आपका उसको भी हमने कहा है कि उसको देखा जाए। शहर में 2 इमारतें गिरने के बाद इंतजामिया हरकत में आ गई। लाहौर में सबसे ज़्यादा मखदूश इमारतें वॉल सिटी में हैं। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली जास ने लाहौर रंग से खसूसी गुफ्तगू में कहा, जिला इंतजामिया सर्वे कर रही है। खतरनाक इमारतों को नोटिस जारी किए जा रहे हैं। जो लोग इन इमारतों में रिहाइश पजीर हैं वो फौरी मुरम्मत करा लें, वरना रिहाइशगाहें सील कर दी जाएंगी। हुकूमत ने खस्ता हाल मकानों की मुरम्मत का हल निकाल लिया। पंजाब की आवाम के लिए खुशखबरी, नए पोर्शन की तामीर, घर की मुरम्मत या छत डालने के लिए 5 से 10 लाख तक बिलासूद कर्जा दिया जाएगा। वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। बिलाल यासीन का कहना था अपनी छत अपना घर प्रोग्राम स्कीम के तहत 1,17,000 खानदानों को बिलासूद कर्जे जारी किए जा चुके हैं। वफाकी वज़ीर कानून ने पंजाब बार कौंसिल लॉयर्स अकेडमी का इफ्तिताह कर दिया। आज़म नज़ीर तारा ने अपने खिताब में कहा, 28वीं तरमीम आएगी तो मुशावरत से आएगी, आनन फानन नहीं आएगी। पहली बार जजों के तकर्रुर के लिए 7 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। हाई कोर्ट के जजों की साल बाद परफॉर्मेंस देखेंगे। जिनकी कारकर्दगी से जुडिशल कमीशन मुतमईन नहीं होगा उसका रेफरेंस भिजवाया जाएगा। वकला और फैमिलीज के इलाज मुआवजे के लिए पॉलिसी बनाने का भी ऐलान। गवर्नर पंजाब से PP 67 से पीपल्स पार्टी उम्मीदवार शहजाद अली गुल की मुलाकात। गवर्नर सरदार सलीम हैदर ने शहजाद अली गुल को तहसील की सतह पर पीपल्स पार्टी को फ़ाल और मुतहरिक करने पर मुबारकबाद की और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मुलाकात से इलाके की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल भी किया गया।
लाहौर से रावलपिंडी तक हाई स्पीड रेल मंसूबा मंजूर। सफर का दौरानिया 2.5 घंटे से भी कम करने का हदफ। 624 अरब 97 करोड़ 78 लाख रुपए लागत आएगी। 30 माह की मुद्दत पर मुश्तमिल मंसूबे की तकमील का हदफ दिसंबर 2028 मुकर्रर। मंसूबा पंजाब के 6 बड़े अजला लाहौर, गुजरांवाला, गुजरात, जेहलम, चकवाल और रावलपिंडी से गुजरेगा। ट्रांसपोर्ट एंड मास ट्रांजिट डिपार्टमेंट की निगरानी में पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी अमल दरामद करेगी। गुजरांवाला में मां के हाथों जलने वाली 4 साल बच्ची म्यो अस्पताल मुंतकिल। चेयरपर्सन विमेन प्रोटेक्शन हिना भट्ट की अस्पताल में बच्ची की अयादत, बच्ची को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत। हिना परवेज भट्ट का कहना था मासूम बच्ची को काले जादू और जिन्नात के वहम में जलाना इंतहाई दर्दनाक और इंसानियत सोस है। तोहम परस्ती, जाली आमलों और झूठे। वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर का डिस्ट्रिक्ट जेल अस्पताल का अचानक दौरा। मरीज कैदियों से तिब्बी सहूलियात की फरहमी बारे इस्तफसार किया। अद्वियात के स्टॉक, एक्सरे मशीन और दीगर तिब्बी आलात की भी इंस्पेक्शन की। जेल मेडिकल स्टोर में AC खराबी का नोटिस। उनका कहना था बर वक्त और मेयारी तिब्बी सहूलियात की फरहमी हुकूमत पंजाब की अव्वलीन तरजीह है। पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे बड़े बड़े, कमी ऊंट के मुंह में जीरा। हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल मामूली सस्ता कर दिया। फी लीटर पेट्रोल और डीजल सिर्फ ₹1.97 सस्ता। फी लीटर पेट्रोल की कीमत ₹297.53 मुकर्रर। फी लीटर डीजल की कीमत ₹309.50 हो गई। वजारत पेट्रोलियम ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नई कीमतों का इतलाक हो गया। अवाम ने पेट्रोलियम कीमतों में कमी को मामूली करार दे दिया। महंगाई कम नहीं होती है, ना पेट्रोल जो है ना कम हो रहा है, तो हमारी इतनी सैलरी नहीं है। मैं एक मजदूर आदमी हूँ, मेरी बामुश्किल अभी 40,000 तनख्वाह हुई है। तो अगर खर्चे निकाले ना, बिजली का बिल, सुई गैस का बिल, पानी का टैक्स और दीगर जो खर्चे हैं हमारे बच्चों की तालीम के, तो ऐसे जो है ना पूरा नहीं पड़ता है। बड़ी मुश्किल से हम पेट्रोल डलवा कर जो है ना अपनी ड्यूटी पे जाते हैं। तो मेरी यही अपना अर्ज है अपना शहबाज शरीफ साहब से कि मेहरबानी फरमा कर ना पेट्रोल को इतना ज़्यादा कम करें कि ताकि ये 250 रुपये तक जो है ना होना चाहिए। अमीर जमात इस्लामी ने पेट्रोलियम कीमतों में मामूली कमी को अफसोसनाक करार दे दिया। एक्स पर अपने बयान में हाफिज नईमुर रहमान ने लिखा, पेट्रोलियम कीमतों में ₹1.97 कमी शर्मनाक और अवाम दुश्मन है। हुकूमत पेट्रोलियम कीमतों में बड़ी कमी ना करके अवाम के हक पर डाका मार रही है। लेवी भत्ता टैक्स गरीब और मिडिल क्लास अवाम से लिया जा रहा है। अमीर जमात इस्लामी ने हुकूमत को 48 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया। LPG की खुद साख्ता कीमतों के खिलाफ मिली रिक्शा यूनियन का एहतजाज। मुजाहिरीन की माफिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी। मुजाहिरीन ने हुकूमत से अर्जा निर्खों पर LPG की फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा कर दिया। जी बिल्कुल, हमारा ये मुतालबा है कि जो ओगरा ने 241 पे 43 पैसे का रेट मुकर्रर किया है, अब ओगरा को चाहिए कि ये LPG माफिया के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे। जो रेट ओगरा ने मुकर्रर किया है उस पर अमल दरामद करवाया जाए। 380 से लेकर 500 तक जो शहर से बाहर के एरिया है वहाँ से 500, जो शहर के अंदरून का एरिया वो 380, 420, 430 जहाँ तक जिसका दाव लगता है वैसे लगा रहे हैं। सस्ते पेट्रोल के महंगे असरात। सब्जियां फिर आउट ऑफ कंट्रोल। लाल लाल टमाटरों की कीमत ने शहरियों को लाल पीला कर दिया। हर हंडिया की मांग। आलू भी 50 से तजावुज कर गए। चंद रोज कबल 40 रुपए तक बिकने वाला प्याज 110 रुपए से भी महंगा। अदरक थाई 335, भिंडी 100, अरबी 110, बैंगन और गोभी 70 रुपए किलो हो गई। बुराइवल मुर्गी का गोश्त में गरीबों की पहुंच से बाहर। मुर्गी के गोश्त की फी किलो कीमत 417 रुपए हो गई। जिंदा ब्रायलर होलसेल 284, परचून रेट 298 रुपए फी किलो मुकर्रर। फार्मी अंडों की फी दर्जन कीमत 229 रुपए हो गई।
फलों की कीमतों को आग लग गई। आलू बुखारा 430, सेब काला कोल्हू 380, खुबानी 310 रुपये किलो हो गई। आड़ू 250, पपीता 350, लीची 665 रुपये किलो तक पहुंच गई। सोने की कीमतों में उतार चढ़ाव ने ताजरों को परेशान कर दिया। रही सही के सरोकात कार ने निकाल दी। गोल्ड मार्केट के दुकानदारों ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से मार्केट टाइमिंग बढ़ाने की अपील कर दी। आप आए 9 बजे का टाइम है, 9 बजे आए। आप 9 बजे से पहले आके तस्वीरें ले जाते हैं, तो जिस हम सुबह आते हैं तो हमारी दुकानें सील हुई हुई होती हैं। तो एक तो ये बहुत बड़ा इशू है। तो हमारी अपनी लीडर हमारी मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा से बड़ी जो है ना पुरजोर अपील है। हमने हर प्लेटफार्म पे उनसे अपील की है कि ये टाइम जो है ये थोड़ा सा जो है ना, और ख़ास अगर आपने करना है सर्दियों में कर दीजिएगा। ये गर्मियों में जो है ना ये बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहा ये टाइम। रात को आते हैं 9 बजे आए हैं, तस्वीरें उतारी हैं, 12 बजे आकर सील कर, ये का इंसाफ है। उसी टाइम आए, मजबूत करें ना अपने आप को। निचला तबका परेशान करता है। मरियम नवाज साहब का कोई कसूर नहीं है, वो एक दलेल लीडर है, उन्होंने बेहतरीन काम करा है और हमारी अंजुमन तहफ़्फ़ुज़ का बहुत बड़ा वजूद है। और मरियम नवाज साहब को चाहिए टोटल फोकस पीरा फोर्स पे करें। पीरा फोर्स इस टाइम इतनी ठीक अच्छी चीज़ है, होनी चाहिए, लेकिन उसका नजायज़ इस्तेमाल ना करें। गर्मी के वार, सूरज की यलगार, चिलचिलाती धूप और हब्स का एका, हवा में नमी का तनासुब 59% हो गया। हवाएं चलना बंद, लू के थपेड़ों का भी जोर। दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। आज हीट वेव का एहसास रहेगा। कल से बारिश बरसेगी मूसलाधार। पुलिस दावे की बुनियाद पर किसी जायदाद को माले मुकदमा करार नहीं दिया जा सकता। लाहौर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। अदालत ने दरख्वास्त गुजार की 1 गाय, 3 भैंसों, 1 बैल और 3 लाख की सुपरदारी से मुतालिक दरख्वास्त मंजूर कर ली। ट्रायल कोर्ट का फैसला कल अदम करार दे दिया। अदालत ने करार दिया तहकीकाती अफसर महज अपनी राय से किसी चीज़ को माले मुकदमा करार नहीं दे सकता। सुपरदारी के मामले में फैसला करना अदालत का इख्तियार है, तहकीकाती अफसर का नहीं। जस्टिस तारिक जावेद बाजवा ने निसार अहमद की दरख्वास्त पर 8 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट में मौसम गर्मा की तातीलात के पहले हफ्ते का जजेस रोस्टर जारी। प्रिंसिपल सीट पर पहले हफ्ते में 6 डिवीजन बेंच अपीलों पर समाअत करेंगे। प्रिंसिपल सीट पर 23 जजेस बतौर सिंगल बेंच केसों की समाअत करेंगे। जजेस रोस्टर का इतलाक 6 जुलाई से होगा। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की सरबराही में 2 रुकनी बेंच तमाम नौयत की अपीलों पर समाअत करेगा। जस्टिस शहबाज रिजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच तमाम नौयत की क्रिमिनल अपीलों पर भी समाअत करेगा। रजिस्ट्रार जुडिशल शबीर हुसैन ने रोस्टर जारी कर दिया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी के तकर्रुर के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस अवैस खालिद 8 जुलाई को समाअत करेंगे। अदालत ने दरख्वास्त गुजार को मोहसिन नकवी का बतौर चेयरमैन पीसीबी तकर्रुरनामा पेश करने का हुक्म दे रखा है। दरख्वास्त में वज़ीर आज़म, चेयरमैन, सेनेटर समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। और मुगलिया दौर की शान, शाही किले का दीवान, खासो आम, सल्तनतों, तहजीबों और हुक्मरानों की कहानी, तारीख की जुबानी, सुर्ख ईंट, चूने, संगे सुर्ख और संगे मरमर से बनी इमारत माजी की गवाही देने लगी। शाही दरबार में बादशाहों का जाहो जलाल आज भी सरगोशियां करता नजर आता है।